हेलो दोस्तों, वेलकम। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सनराइज मेडिसिन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में आईवी फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आईवी फ्लूइड की बोतल कब चढ़ाई जाती है, कितनी मात्रा में चढ़ाई जाती है, क्या डोज है इसका और किन किन बीमारियों में दिया जाता है और डॉक्टर इसको किस कंडीशन में यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखना है, अंत तक देखना है। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगती हो तो लाइक करें। और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो हमारा सब्सक्राइब चैनल कर लीजिए दोस्तों। ठीक है ना। चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आईवी फ्लूइड जो होता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है आपका इंट्रावेनस फ्लूइड, भी इसे कहते हैं। ये सीधे वेन के अंदर लगाया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी कंडीशन हो जाता है, जैसे कि आपका एक्सीडेंट केस हो गया या कुछ भी हो जाता है पेशेंट को, तो इमीडिएटली ये इमरजेंसी कंडीशन में आईवी फ्लूइड लगाया जाता है। जिससे क्या होता है, व्यक्ति को, कोई भी पेशेंट को उसको रिकवर होने में बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये जो बोतलें होती है आईवी फ्लूइड, ये 5 प्रकार की होती हैं। पहले ये होती है दोस्तों एनएस, जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल सलाइन। दूसरा होता है आपका डीएनएस, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। तीसरा होता है दोस्तों आरएन, रिंगर लैक्टर सॉल्यूशन। चौथा होता है दोस्तों आपका D5, D10 और उसके बाद में D25 सॉल्यूशन। ओके। पांचवा होता है दोस्तों मैनिटोल सॉल्यूशन। तो इनके क्या यूज है, ये कब दी जाती है और किस कंडीशन में इसके क्या क्या डोज है, तो दोस्तों एक एक बारी बारी इसमें आपको बात करता हूँ और आपको समझाता हूँ पूरे बारे में। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम दोस्तों एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। यानी बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। तो ये जो बोतलें होती है आईवी फ्लूइड, ये 5 प्रकार की होती हैं। पहले ये होती है दोस्तों एनएस, जिसे बोलते हैं हम नॉर्मल सलाइन। दूसरा होता है आपका डीएनएस, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन। तीसरा होता है दोस्तों आरएन, रिंगर लैक्टर सॉल्यूशन। चौथा होता है दोस्तों आपका D5, D10 और उसके बाद में D25 सॉल्यूशन। ओके। पांचवा होता है दोस्तों मैनिटोल सॉल्यूशन। तो इनके क्या यूज है, ये कब दी जाती है और किस कंडीशन में इसके क्या क्या डोज है, तो दोस्तों एक एक बारी बारी इसमें आपको बात करता हूँ और आपको समझाता हूँ पूरे बारे में। ठीक है। तो पहले बात करते हैं हम दोस्तों एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है दोस्तों, ये जो बोतल होती है ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती है हॉस्पिटलों में। क्योंकि नॉर्मल सलाइन की जो बोतलें होती हैं ये 100 ml और 500 ml में होती है। इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड की मात्रा 0.9% होती है। ठीक है ना। इसमें क्या मतलब 0.9% NaCl होता है। ठीक है ना। इसमें इसको हम ये बहुत ज़्यादा साल्टी होती है और उसके बाद में हम इसको नमक का पानी भी इसे बोलते हैं। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके यूज़ की। ठीक है। तो ये जो एनएस का इस्तेमाल ज़्यादातर जो होता है डिहाइड्रेशन में किया जाता है। यानी कि बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है तो तब इसे चढ़ाया जाता है। जैसे कि पानी की कमी मतलब आपको जैसे दस्त होगा, डायरिया में से दिया जाता है। उसके बाद में अगर बॉडी के अंदर पानी की इलेक्ट्रोलाइट कमी होने की वजह से बेहोश हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो उसमें भी इसको दिया जाता है। उसके बाद में आपको धोने में भी इसको यूज़ किया जाता है एनएस का, क्योंकि ये एक तरह का एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। उसके बाद में आपका होता है डाइल्यूट ऑफ इंजेक्शन, यानी इंजेक्शन को मिलाने के लिए भी इसको किया जाता है। इंजेक्शन यानी कि एंटीबायोटिक जिस तरह का इंजेक्शन आता है जो सूखा आता है, तो उसको क्या होता है, वो जो पानी हम मिक्स करते हैं ना, जो मिक्स करने के बाद तो शेक करते हैं और वो एक इंजेक्शन बन जाता है, तो वो क्या होता है दोस्तों, आपका एनएस ही होता है। ठीक है। उसके बाद में आपका पानी की कमी को पूरा करने के लिए भी ये दिया जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को आपका पथरी है या उसको कुछ किसी तरह की शिकायत हो, अगर पानी की कमी की वजह से क्या पथरी की शिकायत हो गई, तो एनएस की बोतल चढ़ा देते हैं। उससे क्या होता है, बॉडी के अंदर पानी की कमी को पूरा हो जाता है। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटेड बैलेंस मेंटेन बना रहता है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके डोज, ये किस किस कंडीशन में इसको दिया जाता है। हाँ दोस्तों, इसका जो डोज होता है नॉर्मल सलाइन को कितना देना चाहिए, ये आपके डॉक्टर के और आपके पेशेंट की कंडीशन देखकर उसकी डिसीज पर निर्भर करता है। ठीक है। फिर भी इसको 2000 से लेकर 3000 ml इन आपको 24 घंटे के अंदर में इसको दिया जाता है। और साथ में ही ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद में आपको ये भी ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति को ब्लड प्रेशर की समस्या हो तो ये नॉर्मल सलाइन नहीं देना है। ठीक है। ब्लड इसमें क्या होता है, ब्लड प्रेशर में इसलिए नहीं दिया जाता क्योंकि इसमें होता है एनएस। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसकी वजह से क्या होता है, आपने देखा होगा नमक का पानी का घोल होता है। अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो हम ORS या नमक का घोल देते हैं, उससे क्या होता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, यानी उसका बीपी क्या होता है, नॉर्मल में जाता है। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर किसी व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर हो और आपने अगर एनएस की बोतल चढ़ा दी, तो इसमें क्या होता है, उसका बीपी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेशेंट की कंडीशन ज़्यादा खराब होने के चांस होते हैं। तो ये एग्जैक्ट आपको बिल्कुल स्पेशली ध्यान रखना है। अगर आप एनएस की बोतल चढ़ा रहे हो तो आपको उसका डायग्नोसिस ट्रीटमेंट
कर रहे हो तो आपको बीपी जरूर चेक करें। ठीक है, अगले डीएनएस के बारे में। ठीक है दोस्तों, डीएनएस के बारे में बात करते हैं। डीएनएस मतलब होता है आपका डेक्स्टर नॉर्मल स्लाइन। ठीक है ना, इसकी कंपोजिशन की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, 0.9% आपका NaCl होता है, प्लस इसमें 5% जो होता है डेक्स्ट्रोज होता है। ये आपको 500 ml की बोतल में पाया जाता है। ठीक है, में देना है इसको, यानी पानी की कमी हो जाने पर ही भी इसको दे सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को बॉडी के अंदर पानी की कमी हो गया, दस्त हो जाता है, तो ये हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट का नॉर्मल कंडीशन आ जाता है। उसके बाद में अगर किसी को एक्सीडेंट वगैरह हुआ तो उसमें जो आपका बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो इसमें क्या होता है, उसको दिक्कत हो जाती है। और इसको हाइपोटेंशन में दे सकते हैं। हाइपोटेंशन मतलब होता है दोस्तों ब्लड प्रेशर कम होने पर इसे दे सकते हैं। ठीक है ना, ये उसके बाद में एक्सीडेंटल केस में इसको दे सकते हैं। ठीक है, डीएनएस का। ठीक है दोस्तों, इसके डोज की बात करें तो NaCl की जो मात्रा होती है ये भी आपको पेशेंट की कंडीशन, उसकी बीमारी पर निर्भर करता है। फिर भी अगर इसे 2000 से लेकर 3000 ml तक हम 24 घंटे में इसको दे सकते हैं। लेकिन इस पर भी आपको ध्यान रखना है, शुगर के मरीजों को डीएनएस नहीं देना। इसमें क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इसमें आपका डेक्स्ट्रोज होता है, लैक्टोज होता है और सुक्रोज होता है और ये फ्रक्टोज होता है। ये सब चीज़ें होता है, यानी शुगर इस पर ऑलरेडी होती है, तो शुगर के पेशेंट को नहीं देना। अगर इस किसी व्यक्ति की इंसुलिन कम हो गया है और शुगर कम हो गई है, तो वो भी आपको कुछ डॉक्टर जो देते हैं वो रिपोर्ट के अनुसार इसको देते हैं। लेकिन ये आपको ध्यान रखना, अगर आपको डीएनएस दे रहे हो तो शुगर के पेशेंट को डीएनएस नहीं देना है। ठीक है, अब इसकी बात दोस्तों, ठीक है, अब बात करते हैं RL यानी रिंगल लैक्टस। इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटेट का मिक्सचर होता है। इसमें क्या होता है, मिक्सचर मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटेट यानी कि आपको नाम से पता होगा, इसके अंदर मिक्सचर यानी इलेक्ट्रोलाइटेट मतलब आपका सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड और सोडियम लैक्टेट इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब अगर इसके यूज़ की बात करें, RL को कहाँ का यूज़ करते हैं। RL का जो यूज़ होता है दोस्तों बहुत ज़्यादातर कंडीशन में यूज़ किया जाता है। डिहाइड्रेशन यानी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाने पर दिया जाता है। इलेक्ट्रोलाइटेड इम्बैलेंस यानी इलेक्ट्रोलाइटेड इम्बैलेंस मतलब दस्त, उसके बाद में नोजिया वोमिटिंग में भी इसको दे सकते हैं। चक्कर भी आ सकता है, अगर किसी व्यक्ति को वीकनेस या फिर चक्कर है तो उसमें भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको सर्जरी के बाद दिया जाता है, यानी अगर किसी व्यक्ति की बहुत लंबी सर्जरी हुई है और उसमें क्या होता है, सर्जरी में क्या ब्लड लॉस हो जाता है, ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाती है, तो हम RL की बोतल चढ़ाकर इसे नॉर्मल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर किसी व्यक्ति को बर्निंग कंडीशन हो गया, यानी अगर कोई व्यक्ति जल गया हो, तो उसमें क्या होता है, बॉडी के अंदर ब्लड लॉस उसमें भी हो जाता है, क्योंकि उसमें भी पानी की कमी हो जाती है, तो ये बर्निंग कंडीशन में भी दिया जाता है। आपको न्यूट्रिशन डिफिशिएंसी एंड कुपोषण अगर किसी व्यक्ति को हो गया है तो ये भी हम दे सकते हैं, रिंगल का बोतल चढ़ा सकते हैं। हाइपोटेंशन अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो उसमें भी हम इसे दे सकते हैं, क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो उसको देकर उसको नॉर्मल कर सकते हैं। ठीक है, इसके डोज की बात करें तो रिंगल लैक्टस कितना देना चाहिए, ये भी आपको मरीज की कंडीशन पर निर्भर करता है। फिर भी इसको 500 ml से लेकर आपको 1000 ml तक 24 घंटे में हम इसे दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं डेक्स्ट्रोज में इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं। उसमें D5, D10 और D25। D5 मतलब 5 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। ओके, D10 यानी 10 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। D25 यानी कि आपको 25 ग्राम डेक्स्ट्रोज इन 100 ml। ठीक है, तो ये भी हम इसे दे सकते हैं। अगर इसकी यूज़ की बात करें तो दोस्तों डिहाइड्रेशन में, यानी इसमें इसको भी पानी की कमी होने पर दिया जाता है। वीकनेस अगर किसी व्यक्ति को कमजोरी आ रही है, चलने में उसको चक्कर आ रहा है, तो ये दे सकते हैं। डिजनेस यानी किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, बहुत परेशानी आ रही है, तो डेक्स्ट्रोज हम दे सकते हैं। ठीक है, अगर इसके डोज की बात करें दोस्तों तो 2000 ml से लेकर 3000 ml तक 24 घंटे में से दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करें मैनिडोल सॉल्यूशन। मैनिडोल सॉल्यूशन क्या होता है, ये डायरेटिक सॉल्यूशन होता है, ये यूरिन की मात्रा को बढ़ा देता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को जैसे कि आपका पथरी हुई तो उसमें क्या होता है, किडनी फिल्ट्रेशन बराबर काम नहीं करती या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें क्या होता है, किसी भी पेशेंट का यूरिन पास नहीं हो पाता है, यानी उसको यूरिन नहीं आ रही और उसके आपके जेनेटल में या किसी तरह का सूजन आ गया, तो ये मैनिडोल का सॉल्यूशन लगाने पर उसको क्या तो यूरिन बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगेगी और पथरी की शिकायत भी कम हो जाएगी। तो इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो 100 ml के पानी में 20 ग्राम मैनिडोल होता है।
ठीक है, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें भी आपको सावधानी तरह से यूज़ करना है। तो ये कुछ दोस्तों आपके थे आईवी फ्लूइड के बारे में जो मैंने आपको बताया है। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, और जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि तक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।